हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ गए हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा एटीएम से कैश निकालना होगा अभी महंगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे ये नए नियम। जाने क्या क्या जो है कितना चार्ज जो है आम आदमियों से जो है एटीएम से पैसा निकालने पर लिया जाएगा, और क्या है इससे जुड़े पूरे अपडेट। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को A to Z जानकारी आप लोगों को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एटीएम पर पैसा निकालने से आम आदमियों के लिए कितना चार्ज जो है देना पड़ेगा, क्या क्या इसमें जो है अपडेट किए गए हैं, सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ नीचे देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा। आरबीआई ने बढ़ाई इंटरचेंज फीस, आरबीआई इंटरेस्ट एटीएम इंटरचेंज फीस। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है वो भी देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि की है, जिससे एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो जाएगा। यह बदलाव 1 मई 2025 से लागू होगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है, जिससे कैश लेन देन पर निर्भरता कम होगी। उसके बाद देखिए इस कैश लेन देन पर निर्भरता कम होगी। और इस वीडियो में हम आपको एटीएम इंटरचेंज फीस की विस्तृत जानकारी देंगे। इसमें इसके प्रभाव, नई दरें और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सभी पहलुओं पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एटीएम इंटरचेंज फीस की वृद्धि में पीछे मुख्य कारण वाइटल लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की बढ़ती ऑपरेशनल कास्ट है। इन ऑपरेटर्स ने लंबे समय से फीस बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अब आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे दिया गया है एटीएम इंटरचेंज फीस वह फीस है जो एक बैंक दूसरे बैंक एटीएम का उपयोग करने पर देता है। मतलब कि इसमें दिया गया है एटीएम इंटरचेंज फीस वह फीस है जो एक बैंक दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने पर देना पड़ता है, देता है। यह फीस आमतौर पर ग्राहकों पर लागू की जाती है, खासकर वह जब आपने बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे कि अगर आपका बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है खाता है, तो और आप जो है उस एटीएम के बजाय किसी और एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको फीस या शुल्क जो है कुछ चार्ज जो है आपका कटेगा। वही सब जानकारी इसमें बताया गया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ नीचे दिया गया है एटीएम इंटरचेंज फीस का विवरण क्या है। नीचे दी गई तालिका में एटीएम इंटरचेंज फीस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है एटीएम इंटरचेंज फीस वृद्धि में प्रभाव क्या पड़ा है वो भी देख लीजिए। इस फीस वृद्धि में सबसे ज़्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो अक्सर अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे निकालते हैं। यह बदलाव छोटे बैंकों के ग्राहकों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वे बदलाव बैंकों के एटीएम नेटवर्क पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रभाव के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं वो भी देख लीजिए। ग्राहकों की जेब पर बोझ, फीस वृद्धि में ग्राहकों को अधिक शुल्क देना होगा। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, यह बदलाव डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करेगा। उसके बाद देखिए नंबर 3 दिया है छोटे बैंकों पर असर, छोटे बैंकों के ग्राहकों का ज़्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए दिया गया एटीएम इंटरचेंज फीस वृद्धि का कारण क्या है। वृद्धि का कारण क्या है? व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स ने बढ़ती ऑपरेशनल कास्ट के कारण फीस बढ़ाने की मांग की थी। आरबीआई ने इस मांग को मंजूरी देते हुए फीस में वृद्धि की है। यह निर्णय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के प्रस्ताव पर आधारित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कारणों का विवरण क्या है वो भी देख लीजिए, किस कारण जो है ये फीस बढ़ी है। ऑपरेशनल कास्ट एटीएम ऑपरेटर्स की लागत बढ़ रही है। उसके बाद नंबर 2 एनपीसीआई का प्रस्ताव। आरबीआई ने एनपीसीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उसके बाद नंबर 3 है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा। कैश लेन देन की जगह डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है ग्राहकों के लिए सलाह क्या है वो भी देख लीजिए। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने होम बैंक के एटीएम का उपयोग करें या डिजिटल पेमेंट का विकल्प चुनें। इससे उन्हें अतिरिक्त शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके ग्राहक अपने लेन देन को सस्ता और सुविधाजनक बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है सलाह के प्रमुख बिंदु। यहाँ पे देखिए सलाह के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। होम बैंक एटीएम का उपयोग करें, डिजिटल पेमेंट का विकल्प चुनें। उसके बाद जो है यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करें। उसके बाद जो है यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया गया है वो भी देख लीजिए। निष्कर्ष में दिया गया है आरबीआई द्वारा एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण कदम है जो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हालांकि यह ग्राहकों के लिए थोड़ा महंगा साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर अन्य बैंकों के एटीएम का उपयोग करते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वह डिजिटल पेमेंट का विकल्प चुनें और अपने होम बैंक के एटीएम का प्रयोग करें, जिससे उन्हें अतिरिक्त शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। मतलब कि इसमें उन लोगों के लिए शुल्क लगेगा जो है जैसे कि जिसका जो है जिस बैंक का अकाउंट खाता है उसका एटीएम, उसमें उस एटीएम से पैसे निकालने के बजाय जो है किसी दूसरे एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उनके ऊपर जो है ये चार्ज उनको देना पड़ेगा। अगर अन्य एटीएम से जो है पैसे जो है बार 2 से 4 बार निकालेंगे तो उस पर उनको जो है बैंक की तरफ से चार्ज उनको देना पड़ सकता है। तो ये जानकारी थी इस वीडियो में, क्या जो है आरबीआई ने नया रूल्स जारी किया है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।